अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार हलवा। ये रिक्वेस्ट की गई थी, तो ये है आलू का हलवा। मैंने आपको आलू की खीर बनाना सिखाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन वेरी नाइस। तो आई होप आप इसको ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद भी आएगा। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले 10 पोटैटोज़ यानी कि आलू हो गए। आप इन्हें छीलेंगे और खुले पानी में डाल करके आपने इनको इतना बॉयल करना है कि कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको मैश कर लेते हैं, जो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर जो आपको पैकेट्स में मिलती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे, घर पर सादी चीनी जो है आप उसको पीस लें, दैट्स नॉट एन इशू आइदर। उसके बाद इसमें आप डालेंगे देसी घी, दैट्स क्लेरिफाइड बटर सॉरी। अगर आपको घी नहीं इस्तेमाल करना है तो फिर आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तेल, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। मिल्क पाउडर जाएगा, गुड क्वालिटी का फुल फैट मिल्क पाउडर है। मैं नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि नेस्ले की कंपनी है। पिसी हुई इलायची बीच में जाएगी, 10 ग्रीन कार्डमम पाउडर। बादाम और पिस्ते मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट्स आमंड्स एंड पिस्ताशियोज। रफली इनको बस आप स्लाइस कर लीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम नहीं करना है, आप एक अदद नॉन स्टिक अगर पैन ले रहे हैं तो फिर आप इसको जो है आराम से हाई फ्लेम पर कुक कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ चिपकने का डर नहीं होता चीज़ का। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ फिर उसको लो टू मीडियम पर रख लें, ताकि आराम से आप उसको आलू को बीच में कुक कर सकते हैं। तो बीच में आप डालेंगे जो कि आपको देसी घी दिखाया था। मैं इसको यहाँ पर इस वक्त कुक करूँगी हाई फ्लेम पर ही, और साथ साथ आप इसमें चमचा हिलाते रहेंगे। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो आलू है उसका रंग कम्प्लीटली जो है गोल्डन सा होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त इसका कलर जो है थोड़ा वाइटिश सा है। तो ये किसको यहाँ पर अच्छे से हमने भूनना है। बीच में आप आलू को ऐड कीजिएगा और बीच में जो है आप इसी से चमचा अच्छे से हिलाते रहें और इसको फ्राई कर दें कि इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत सा आपको गोल्डन सा कलर नज़र आएगा। तो देख लें, मैं इसको जो है कॉन्स्टेंटली बीच में चमचा हिला रही हूँ। शुरू में आपने देखा होगा कि जब मैंने बीच में आलू डाले तो सारा का सारा घी जो था वो आलू ने अब्जॉर्ब कर लिया था। और अगर अब आप देखें साइडों पे तो जो घी है ये देखें, ये बीच में से ऊज आउट हो रहा है। इसकी पहचान ये होती है कि आलू परफेक्टली जो है भूना जा रहा है, क्योंकि जब आलू भून जाता है उसका लिक्विड जो है बीच में मॉइस्चर ख़त्म हो जाने पर वो घी को बिल्कुल छोड़ना शुरू कर देता है। तो उसमें ये होता है कि फिर आपके आलू अच्छे से भून जाते हैं। लेकिन अभी भी मैं इसको भून रही हूँ। मेरे पास अभी रफली 5 मिनट मेरे पास और है करने की। 5 मिनट में आप देख लें कि माशाल्लाह इतना अच्छे से वो भून रहा है कि आलू जो है उसने घी को छोड़ना शुरू कर दिया। ये इसकी पहचान होती है कि आलू से ही भून चुका है। तो ये किसको यहाँ पर अच्छी तरह 5 मिनट और दूंगी और उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये हो गया, अच्छे से यहाँ पर भून गया। ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरह घी इसका जो है साइडों पे नज़र आ रहा है आपको। तो ये इसकी बहुत ही शानदार सी पहचान है कि आलू अच्छे से भून चुके हैं। इसमें आप ऐड करेंगे यहाँ पर इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर डालेंगे ताकि वो कच्चा ना रह जाए। और इसे भी यहाँ पर आपने जो है तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह चमचा हिलाते रहें और दूध जो है खुश्क इसके अंदर इसको पहले पकाते हैं और फिर इसमें बाद में चीनी वगैरह ऐड करेंगे। तो ये किसको पहले आप अच्छे से भून लेते हैं। तो देख लें परफेक्टली डन हो गया। जो दूध होता है खुश्क वाला उसका जायका आपको खोए की तरह आता है, लेकिन अगर आपको खोया अवेलेबल है आपके लिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर खोया नहीं आपको मिल रहा है तो आप उसकी जगह फिर आपको मैंने खोया बनाना भी सिखाया हुआ है जो कि रिकॉटा चीज़ से बनता है, परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो कि है पाउडर शुगर। अच्छे से इसको मिक्स करें इसके अंदर। और आपको पता ही कि चीनी जब भी जाती है किसी गर्म चीज़ में तो वो मेल्ट होती है। तो ये कि यहाँ पर आलू जो है थोड़े से दोबारा मेल्ट होंगे, वजह ये कि इसमें शुगर है। तो अच्छे से पहले इसको मिक्स करें और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें थोड़ा सा लिक्विड ही हुआ दोबारा। अब सिर्फ आपने इतना इसको कुक करना है दोबारा कि जो चीनी का पानी बीच में खुश्क हो जाए और फिर आपको जो है दिखाते हैं कि आपने इसको मज़ीद और क्या करना है। यहाँ पर परफेक्टली हलवा तैयार हो चुका है। अब आप इसमें थोड़े से पिस्ते यहाँ पर डालेंगे, थोड़े से बादाम यहाँ पर डालेंगे, बाकी जो है गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मिक्स कर लें और फिर से कर लेते हैं डिश आउट। तो इसी के से बनता है आपका आलू का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और इसका जो टेक्सचर है बहुत क्रीमी होता है। तो ये कि आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट जिसको quitfaiza.net पर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।